ये कहानी है एक खूबसूरत परीलोक की। रानी परी की 6 बेटियां थीं, जो रानी परी की बहुत ही लाडली थीं। 6 परियां दिखने में एक से बढ़कर एक थीं। रानी परी को नाचने गाने से सख्त नफरत थी। उन्होंने पूरे परीलोक पर नाचने में पाबंदी लगा रखी थी। खासकर वो अपनी 6 परियों को नाचने गाने घूमने फिरने से सख्त मना कर रखी थी। रानी परी सबको कमरे में कैद करके रखती थी। वो अपनी बेटियों को बाहर की दुनिया से अलग ही रखती, जिसकी वजह से परियों का और भी मन होता है कि बाहर घूमे फिरे, नाचे गाएं। बहन, पता नहीं माँ हमें किस गुनाह की सजा दे रही है। हम परी होते हुए भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हाँ बहन, पर आखिर वो हमारी माँ है। अगर वो ऐसा कर रही है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। वजह चाहे जो भी हो, हम अब माँ को यूं हम सब पर और जुल्म नहीं करने देंगे। तभी उधर से रानी परी आती हैं और घर में रखी हिल्स पर मिट्टी लगी देखती हैं और हिल्स टूटी भी होती हैं। तुम लोग क्या कर रही थी अंदर, और हिल्स पर मिट्टी कैसे लगी है और ये टूटी कैसे? जवाब दो। हमें नहीं पता माँ, आप तो बाहर से रूम लॉक करके जाती हो, फिर हम बाहर भला कैसे जाएंगे? चलो ठीक है। अगले दिन भी रानी परी को हिल्स और चप्पल टूटी हुई मिलती हैं। जब ये लड़कियां बाहर कहीं जाती भी नहीं हैं, तो ये चप्पल और हिल्स इतनी जल्दी जल्दी कैसे टूट जाती हैं? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर रानी परी इस बात का पता लगाने के लिए बड़े बड़े विद्वान राजकुमार को परियों के पीछे लगा देती हैं, लेकिन कोई भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाता। धीरे धीरे ये बात पृथ्वी लोक पर भी पहुंच जाती है। यहाँ पृथ्वी पर एक राहुल नाम का लड़का था। उसे जब इस बात का पता चलता है, फिर वो परीलोक जाकर उस बात का पता लगाने का निश्चय कर लेता है, क्योंकि जो कोई भी इस बात का पता लगाएगा उसे रानी परी खूब सारा इनाम देंगी। और राहुल को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। जब वो जा रहा होता है, तब राहुल की माँ उसे एक अदृश्य होने वाला कड़ा देते हुए बोलती है। फिर रानी परी इस बात का पता लगाने के लिए बड़े बड़े विद्वान राजकुमार को परियों के पीछे लगा देती हैं, लेकिन कोई भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाता। धीरे धीरे ये बात पृथ्वी लोक पर भी पहुंच जाती है। यहाँ पृथ्वी पर एक राहुल नाम का लड़का था। उसे जब इस बात का पता चलता है, फिर वो परिलोक जाकर उस बात का पता लगाने का निश्चय कर लेता है, क्योंकि जो कोई भी इस बात का पता लगाएगा उसे रानी परी खूब सारा इनाम देंगी। और राहुल को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। जब वो जा रहा होता है, तब राहुल की माँ उसे एक अदृश्य होने वाला कड़ा देते हुए बोलती है। फिर रानी परी इस बात का पता लगाने के लिए बड़े बड़े विद्वान राजकुमार को परियों के पीछे लगा देती हैं, लेकिन कोई भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाता। धीरे धीरे ये बात पृथ्वी लोक पर भी पहुंच जाती है। यहाँ पृथ्वी पर एक राहुल नाम का लड़का था। उसे जब इस बात का पता चलता है, फिर वो परिलोक जाकर उस बात का पता लगाने का निश्चय कर लेता है, क्योंकि जो कोई भी इस बात का पता लगाएगा उसे रानी परी खूब सारा इनाम देंगी। और राहुल को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। जब वो जा रहा होता है, तब राहुल की माँ उसे एक अदृश्य होने वाला कड़ा देते हुए बोलती है। फिर रानी परी इस बात का पता लगाने के लिए बड़े बड़े विद्वान राजकुमार को परियों के पीछे लगा देती हैं, लेकिन कोई भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाता। धीरे धीरे ये बात पृथ्वी लोक पर भी पहुंच जाती है। यहाँ पृथ्वी पर एक राहुल नाम का लड़का था। उसे जब इस बात का पता चलता है, फिर वो परिलोक जाकर उस बात का पता लगाने का निश्चय कर लेता है,
क्योंकि जो कोई भी इस बात का पता लगाएगा उसे रानी परी खूब सारा इनाम देंगी। और राहुल को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। जब वो जा रहा होता है तब राहुल की माँ उसे एक अदृश्य होने वाला कड़ा देते हुए बोलती है।